मंगलनाथ के परिसर की एक मुट्ठी रेत अच्छा। लाल कपड़े में बांध करके हाँ। अपने पास लेकर आए, हाँ। घर पर इसे किसी पूजा के स्थान पर रखें, उसकी विधिवत पूजा अर्चना करें। अच्छा। तो भी उनका मंगल दोष दूर होता है जी। और उनके विवाह के प्रस्ताव जल्द आते हैं, उनकी शादी भी जल्द होती है। तो आप कहीं भी लीडरशिप में यदि हैं, जी। किसी चीज को लीड कर रहे हैं, तो वहाँ मंगल का होना बहुत अच्छा है। आप एक बात बता रहे थे कि अच्छे अच्छे वस्त्र पहनना चाहिए, क्यों? वो इसलिए कि जब तक ये मंगल का सीधा सा संबंध है शुक्र से। दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द गोपा टॉक्स में। इस समय मैं भोपाल में हूँ और मेरे साथ है भोपाल के जाने माने ज्योतिष सांध्यदीप काशीर जी। तो क्यों ना इस अवसर का लाभ उठाया जाए। हम आज चर्चा करने जा रहे हैं, ये साल जो है मंगल का साल है। मंगल किन किन चीजों के स्वामी माने जाते हैं, मंगल का हमारे जीवन में क्या प्रभाव होता है, मंगल से पीड़ित जो भी व्यक्ति है या मंगल को मजबूत करने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं सांध्यदीप जी का। सांध्यदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद जी। आप द गोपा टॉक्स देखते हैं? जी बिल्कुल देखता हूँ और बहुत अच्छे सब्जेक्ट आप लाते हैं और अच्छी तरह से उनको बताते भी हैं। तो ये बहुत अच्छी जानकारी आप लेकर आते हैं लोगों के लिए जी, जो बहुत अच्छा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सांध्यदीप जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि मंगल का वर्ष है, कोई भी एक आम व्यक्ति इससे क्या समझे? मंगल ऊर्जा का भाव देता है किसी भी व्यक्ति के जीवन में। जी। जो ऊर्जा का प्रदान होता है, जी। जो ऊर्जा का भाव होता है, वो मंगल से ही मिलता है। अच्छा। और मंगल ही आपको तेजवान भी बनाता है। सूर्य अच्छा। के साथ इसका अच्छा होना बहुत जरूरी है। अच्छा। मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध और हाँ। गुरु, हाँ। इन चारों ग्रहों को जी। एक ऊर्जा के रूप में लेता है और हमें हमारे अंदर उसको निहित करता है। अच्छा। तो हम जब भी अपने आप को ऊर्जावान महसूस करते हैं तो वो मंगल के कारण करते हैं, सूर्य के कारण करते हैं। तो अच्छा। मंगल का बहुत बड़ा पार्ट है हमारे को ऊर्जावान बनाने में। और यह एक स्थिति देता है मनुष्य को जो कि उसके जीवन में ऊर्जा का होना सभी के लिए जरूरी जी, है। जी। क्योंकि हम जब तक ऊर्जावान नहीं होंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत स्थिरता देता है जीवन में मंगल। जी। तो यह साल 2025 का कुल योग 9 है। तो 9 अंक मंगल अच्छा का है, इसलिए यह पूरा साल ऊर्जावान रहने वाला है। खासकर युवाओं को बहुत मेहनत करना चाहिए। जी। क्योंकि मंगल और अभी मार्च के बाद शनि भी पॉजिटिव होंगे तो वो युवाओं के लिए बहुत मददगार होंगे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात कही। तो हम अपने आम जीवन में मंगल को किस तरह मजबूत करें? मंगल को मजबूत करने के लिए बहुत सिंपल से कुछ प्रयोग हैं। जी। ज्यादा आडंबर करने की जरूरत नहीं है। जी। किसी भी तरह से बहुत सारी चीजें जीवन में कोई कर भी नहीं पाता है, जी। क्योंकि भागम भाग इतनी है। जी। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष उत्पन्न कर रहा है, अच्छा। हम ज्योतिष की भाषा में इसे बोलते हैं कि नीच का मंगल यदि है, अच्छा। तो यदि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में थोड़ा सा ऊर्जा महसूस करे, थोड़ा सा एक्टिव रहे, तो वो हमेशा आगे रहेगा। ये अच्छा। सीधा सा प्रयोग है इसका। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत आडंबर करना है। अच्छा। यदि किसी की कुंडली में लग्न में, चौथे भाव में, सप्तम भाव जी। में, अष्टम भाव में और 12वें भाव में मंगल है, अच्छा। तो उसको भी मूंगा धारण करना चाहिए। अच्छा। मूंगा उसकी प्रकृति को ऊर्जावान बनाएगा। मूंगा एक कैप्सूल आकार का होता है, त्रिकोण आकार का होता है। अच्छा। तो कोशिश करें कि त्रिकोण आकार का मूंगा अधिकतर लोग पहने। अच्छा। और इसे सोने में पहनना चाहिए। अच्छा। और मान लीजिए कि सोने में नहीं पहन सकते हैं तो अष्टधातु में आप इसे पहन सकते हैं। जी जी। जिस दिन आप मूंगा धारण करें तो वह समय मंगलवार के दिन सुबह 6 से 7:30 बजे का होना चाहिए। ये नियम है। अच्छा। क्योंकि उसकी होरा में ही आप उसे धारण करें। अच्छा। खास बात यह रखें कि आप इस पूरे साल वस्त्र बहुत अच्छे पहने। यानी अच्छा। ऐसे वस्त्र जो कि लाइट हो। हाँ। नीला और काला कलर अच्छा। आपको इस पूरे साल अवॉइड करना चाहिए। जी जी। साथ ही आपको पृथ्वी को इस दिन नहीं खोदना चाहिए। अच्छा। उसमें किसी भी तरह का अपना निर्माण कार्य घर का कुछ शुरू नहीं करना चाहिए। अच्छा। इस दिन आपको कटिंग नहीं कराना चाहिए, बाल कट नहीं कराना चाहिए। ये कुछ चीजें हैं जो यदि आप ध्यान में रखते हैं तो आपका मंगल हमेशा उन्नति करता है और आपके लिए उन्नति कारक बनता है। हो सके तो सभी को मंगलनाथ की पूजा जरूर करनी चाहिए उज्जैन में जाकर। ये खास संयोग है इस साल का। यदि आप मंगलनाथ में पूजा करते हैं तो जीवन भर मंगल का भाव आपके लिए महत्वपूर्ण बना रहेगा। मैं दर्शकों को बताऊंगी कि मंगलनाथ की यात्रा मैं भी करके आई हूँ, दर्शन करके आई हूँ। मंगलनाथ जी के बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मंगलनाथ जाकर किस किस प्रकार की पूजा होती है, हम आप ही से जानना चाहेंगे। मंगलनाथ की जो पूजा होती है, भगवान शंकर का ही रूप है मंगलनाथ। और ये पृथ्वी पुत्र है, यानी पृथ्वी से ही उत्पन्न हुए हैं। और
ये एक मात्र ऐसे देवता हैं जो आपकी ऊर्जा को 100 गुना कर सकते हैं, और जीवन में ऊर्जा का होना बहुत जरूरी है, ये सभी को पता है। मंगलनाथ की पूजा भात पूजा होती है, चावल से अच्छा। पूजा की जाती है वहां पर, अच्छा। और विभिन्न मंत्रों के द्वारा मंगल शांति की जाती है। अच्छा। ऐसे व्यक्ति, ऐसे बच्चे जिनकी विवाह नहीं हो रहा है, जिन युवाओं का विवाह नहीं हो रहा है, जिन युवतियों का विवाह नहीं हो रहा है, किसी की कुंडली में यदि मंगल दोष है तो वहां जाकर वो पूजा अर्चना कर सकता है। अच्छा। विधिवत पूजा अर्चना होती है, और उस आधार पर आपके जीवन में जो भी मंगल दोष है उसका निवारण होता है। जी जी जी, मतलब जो लड़कियां या लड़के जो विवाह योग्य हैं, जिनकी शादी में विलंब आ रहा है, और जो मांगलिक हैं, हाँ। तो अक्सर ये कहा जाता है कि विवाह में जो मांगलिक है उनके दोष के कारण कई बार व्यवधान आते हैं, दोष मुक्ति के लिए वहां पूजा अर्चना करानी चाहिए। बिल्कुल। एक खास उपाय बच्चों के लिए, जो युवा शादी योग्य हैं, जो युवतियां शादी योग्य हैं, यदि ये मंगलनाथ के परिसर की एक मुट्ठी रेत अच्छा। लाल कपड़े में बांध करके हाँ। अपने पास लेकर आए, हाँ। घर पर इसे किसी पूजा के स्थान पर रखें और उसकी विधिवत पूजा अर्चना करें, अच्छा। तो भी उनका मंगल दोष दूर होता है, जी। और उनके विवाह के प्रस्ताव जल्द आते हैं, उनकी शादी भी जल्द होती है। बहुत बढ़िया। इसमें क्या नौकरी भी शामिल है? हाँ, मंगल नौकरी तो करता ही है, हाँ। क्योंकि ऊर्जा से जुड़ा हुआ हर पार्ट है हमारा। जी जी जी। साथ ही ये हमारे वाहन के योग भी बनाता है, अच्छा। हमारे घर के योग भी, भूमि पुत्र है तो भूमि से जुड़े जितने भी कार्य हैं तो ये मंगल करता है। ये सेनापति है, ग्रहों का, भूमि से जुड़े जितने भी कार्य हैं तो ये मंगल करता है। ये सेनापति है, ग्रहों का सेनापति अच्छा, है, तो अच्छा। बहुत अच्छी ऊर्जाएं देता है। ओह। तो आप कहीं भी लीडरशिप में यदि हैं, जी। किसी चीज को लीड कर रहे हैं, तो वहाँ मंगल का होना बहुत अच्छा है। हाँ हाँ हाँ, आप एक बात बता रहे थे कि अच्छे अच्छे वस्त्र पहनना चाहिए, क्यों? एक मंगल का सीधा सा संबंध है शुक्र से। शुक्र हमें विलासिता देता है, हमारे कार्य को बहुत ही संपूर्णता देता है शुक्र, क्योंकि हम सभी को ऐश्वर्य चाहिए जीवन जी, में, पैसा जी। सभी को चाहिए। हाँ। तो ये जो शुक्र ग्रह जी। है मंगल को सपोर्ट करता है। अच्छा। तो आप जितना अच्छा पहनेंगे, हाँ। परफ्यूम लगाएंगे, उतना आपका जीवन चमकेगा। हालांकि अच्छा। ये लोगों को आडम्बर लगेगा, हाँ। लेकिन हम अपने शरीर को स्वच्छ तो दिखा ही सकते हैं ना, स्वच्छ दिखा सकते हैं और सुगंधित रख सकते हैं, खुद को भी अच्छा जब लगेगा। तक आप खुशबूदार नहीं रहेंगे तो जीवन में खुशबू फैलाएंगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही है ये जी, एक नया- बहुत अच्छा बताया आप। एक बात बताइए सांधी जी, हनुमान जी की पूजा करने के लिए कहा जाता है, हाँ। क्यों कहा जाता है? और ये भी जानना चाहेंगे कि हनुमान जी को पूजने का, उनकी पूजा अर्चना करने का क्या कुछ खास विधि है? हाँ जी। मंगल किसी भी व्यक्ति के यदि दोष उत्पन्न कर रहा है, मंगल कठिनाइयां दे रहा है, तो जी। हनुमान जी की पूजा अर्चना करना इसका सबसे शुद्ध प्रयोग है। हनुमान जी की पूजा अर्चना करना बहुत कठिन नहीं है, सबसे सर्व सुलभ देवता यदि हैं तो हनुमान जी हैं। आप रात्रि काल में जी। हनुमान जी को पान का बीड़ा भोग में लगाएं। अच्छा। हाँ, उन्हें अर्पित करें पान का बीड़ा, पर उसमें सुपारी ना हो। अच्छा। हाँ, लौंग हो, इलायची हो, सिंपल जो पान वाला बनाकर देता है, सुगंधित, वो पान का बीड़ा उनको आप अर्पित करें, पर रात्रि में करें। ये रोज या मंगलवार? केवल मंगलवार के दिन। अच्छा। और आप हो सके तो मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला अर्पित करके आए। अच्छा। ऐसा करने से मंगल के दोष दूर होते हैं। अच्छा। साथ ही मंगल का दोष यदि आपको दूर करना है तो ओम भूमाय नमः मंत्र का जाप आप घर पे भी कर सकते हैं। ये मंत्र आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करके पढ़ना चाहिए। जी, जी, जी। ऐसे में मंगल का जो दोष है वो दूर होता है, और हनुमान जी की कृपा भी आपको प्राप्त होती है। हनुमान जी का जो बजरंग बाण जी। है, इसका पाठ करने से मंगल दोष का निवारण होता है। बहुत अच्छी आपने जानकारी दी सांदीप जी। आपने ये भी बताया कि क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए। जैसे आप भूमि की खुदाई नहीं करना चाहिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की। तो जो भी धारदार हथियार होते हैं उनका प्रयोग कम करना चाहिए। अच्छा। हाँ, जैसे हम अब चाकू का उपयोग तो होता ही है इस्तेमाल, पर इसको थोड़ा सा वो कर सकते हैं, पर भूमि की खुदाई आप बिल्कुल ना तो इसलिए शायद कहते हैं कई लोग मंगलवार के दिन शेविंग भी नहीं बनाते हैं, बाल नहीं कटवाते हैं। हाँ, तो वो इसीलिए जो मंगल क्या होता है, छोटी छोटी चीजों को हम यदि अपनाते हैं ना, तो इसका ज्योतिषी महत्व जरूर है, हम माने या ना माने, लेकिन ये चीजें कहीं ना कहीं एक बड़ी विकृति पैदा कर देती है जीवन में आने वाले समय में, यदि हम इन्हें नहीं मानते हैं तो जो नियम बनाए गए हैं वो बहुत साइंटिफिक है। अच्छा। तो वो उनका भाव, क्योंकि मंगल पृथ्वी पुत्र है, तो कौन मां चाहेगी कि उस दिन यानी किसी को अहित हो। जी जी। तो ये पूरा भाव है जी। तो जैसे कि आपने बताया कि मंगल ग्रह जो है वो भूमि पुत्र है, तो क्या सांदीप जी भूमि की भी कोई विशेष पूजा होनी चाहिए? हाँ, हम जब बोलते हैं सुबह उठते हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम, इस मंत्र का जाप करें। तो इस मंत्र का भी एक भाव है। अच्छा। हाँ, कि हम पृथ्वी को, जब आप देखते हो किसी पुराने व्यक्ति से मिलेगा तो वो विधिवत
पूजा अर्चना करते हैं, जी। प्रणाम करते हैं पृथ्वी को कि हमारा भार सहन करती हो। जी, जब हम जी। दीप लगाते हैं तो उसके नीचे अक्षत रखते हैं, वो इसलिए कि जब दीप का जो भाव है वो भार बहुत होता है दीप का, जी, तो जी। हम ये जो भाव है ये पृथ्वी माँ के लिए रखना चाहिए, क्योंकि ये ही सभी की जननी है। आभार का जो भाव है वो प्रकृति के प्रति, भूमि के प्रति, क्योंकि हम इसी धरती पे रहते हैं, इसी धरती का खाते हैं, हाँ। है ना, और हमें जो भी चीजें मिलती है सब तो प्रकृति से है, धरती से है। धरती से ही जी जी। जैसा भाव, जैसा खाए अन्न वैसा करे मन, सीधी बिल्कुल, सी बात बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो वो भाव हमें जीवन में लाना चाहिए। जी जी जी। तो तभी हमारी सार्थकता भी है। जी जी। कुछ बात बता रहे थे, कुमकुम वाला कुछ प्रयोग बता रहे थे आप। हाँ, हम सूर्य को अर्घ देते हैं। जी। तो सूर्य को अर्घ देना मंगल की ऊर्जा में बढ़ोतरी करता है। तो अच्छा। जब भी आप, यदि किसी व्यक्ति का गुरु मजबूत नहीं है तो जी। वो कलश में शुद्ध जल ले, उसमें हल्दी मिला ले, कुछ दाने अक्षत के डाले और ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करके सूर्य देव को अर्घ दे। इसी अच्छा। तरह कुमकुम का प्रयोग करे तो उसका मंगल भी बैलेंस होगा हाँ, हाँ, और हाँ। उसकी प्रकृति भी बैलेंस होगी। हाँ हाँ। तो ये सूर्य को अर्घ तो सभी को देना ही जी, चाहिए, जी, क्योंकि एक मात्र देवता है जो हमें ऊर्जा डेली प्रोवाइड कराते हैं। तो ये बहुत ही खास है। ग्रहों के राजा भी ग्रहों हैं। के राजा भी और ये सेनापति हैं। तो दोनों का तालमेल होना जरूरी है बिल्कुल, जीवन बिल्कुल। में। तो ये तालमेल ही हमारे जीवन को एक ऊंचाइयां देता है। जी तो जी। ये जरूरी है। तो बहुत सूर्य को जब हम अर्घ देते हैं तो वो जो जल है वो भूमि पर पड़ता है, भूमि पर पड़ता है तो उसकी भी शांति मिलती उससे है, भी माँ भी शांति तृप्त होती है उससे। माँ भी तृप्त होती है। आप बहुत अच्छी जानकारी दिए। एक छोटा सा और हमारे दर्शकों के लिए कि सूर्य जी को, सूर्य देवता को जब हम अर्घ्य अर्पित करते हैं तो उस समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? सीधा सा मंत्र है ओम सूर्याय नमः, इससे बड़ा मंत्र नहीं है। अच्छा। ये मंत्र आप करिए। और यदि क्या, कई बार क्या होता है, मंत्र बहुत सारे होते हैं पर लोग उतना प्रयोग कर नहीं पाते, जी। उतना अच्छे से उच्चारण कर नहीं पाते। तो ओम सूर्याय नमः सर्व सुलभ मंत्र है। भगवान सूर्य की ओर नेत्र करके आप अर्पित कीजिए। हाँ। और इस मंत्र को 5 बार 11 बार आप जी। बोलिए। आप देखिएगा कि आपके जीवन में आपका तेज बढ़ेगा। तेज होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आकर्षण देता है। हाँ। आप किसी से भी बात कर रहे हैं तो यदि आप अपनी बातों से आकर्षण नहीं कर पाते, जी। आकर्षित, जरूरी नहीं कि आपका फेस ही सब कुछ हो, जी। आपकी बातें भी किसी को अच्छी लग सकती हैं। जी, जी। तो वो बहुत जरूरी है। जी। तो जब भी आप में तेज होगा तो जी। वो तेज ही आपको आगे ले जाएगा। जी जी तो जी। ये सूर्य से मिलता है। जी 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 पूरा। जी। बहुत अच्छी जानकारी दी और आपने हमारे दर्शकों को जितनी भी टिप्स बताए अपने मंगल को मजबूत करने के लिए, जाते जाते हमारे दर्शकों को कुछ खास टिप्स दीजिए। मंगल के लिए आप एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं। मंगल धरती पुत्र हैं तो आप इस पृथ्वी पर कुछ पौधे जरूर लगाएं अपने जीवन में और उनकी रक्षा करें। साथ ही आप जरूरतमंद को लाल सामग्री भेंट जरूर करें। यह दान के रूप में कर सकते हैं, आप दान कीजिए उन्हें। और लाल कलर की जो भी स्वीट्स होती हैं, मिठाइयाँ होती हैं, वो आप उन्हें खिलाइए। जरूरतमंद को खिलाएंगे तो मंगल ग्रह का भाव बहुत महत्वपूर्ण होगा आपके जीवन में और वह आपको आगे ले जाएगा। जी जी। सांधि जी, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी और उसके लिए द गोपा टॉक्स की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।